अगर तुम भी मेरी तरह एक हाई आईक्यू वाले बंदे हो या फिर बंदी हो तो इससे पहले कि तुम्हारी पूरी लाइफ के एल लग जाए मेरी इस रियल स्टोरी से कुछ सीख के जाना। बिकॉज यार हाई आईक्यू का एक बहुत ही खतरनाक साइड इफेक्ट होता है जो तुम्हारी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा अगर तुमने उस पर कंट्रोल नहीं पाया तो। जैसे कि मेरे साथ हुआ। तो आखिर क्या हुआ मेरे साथ, लेट्स गो। तो ये कहानी शुरू होती है उस समय जब गॉड ने करोड़ों साल पहले मुझे बनाने को। एक मिनट, औकात में आगे बात करता हूँ। तो ये कहानी है उस समय की जब महेंद्र सिंह धोनी भाई ने हमें वर्ल्ड कप जिताया था 2007। उस समय मेरे पास एक कीपैड का फोन था और जिसमें हम चिप लोड करवा के छोटा भीम और शेख चिल्ली देखते थे। आई एम श्योर कि तुमने भी कभी न कभी अपनी लाइफ में चिप लोड करवाई होगी। नाउ बैक टू द स्टोरी। उस टाइम में फिजिकली एकदम कमजोर बच्चा था, हर किसी से पिट जाना, स्पोर्ट में सबसे पीछे, फील्डिंग में कमजोर, रनिंग में सबसे बेकार, यहाँ तक कि मैं पेड़ तक पर भी नहीं चढ़ पाता था। बट When it's come to IQ level, मैंने हर किसी को पीछे छोड़ रखा था। क्लास में ऑलवेज टॉपर। अपनी एज से बड़े लोगों को IQ में हरा देना मेरे लिए आम बात थी। एंड मुझे अच्छे से ध्यान है कि एक दिन हम सब क्लास में बैठे थे, तभी अचानक मेरे फेवरेट टीचर ने हीरोइक एंट्री मारी। हम सब ने उनकी तरफ देखा। उन्होंने कहा, आज मैं ब्लैक बोर्ड पर कुछ शब्द लिखूंगा, फिर तुम्हें सिर्फ 10 सेकंड तक देखने को मिलेगा, उसके बाद उन्हें मिटा दिया जाएगा। देन तुम सबको अपनी अपनी कॉपी में वही शब्द लिखकर कॉपी चेक करवाना है। ये तुम्हारा IQ टेस्ट होगा। एंड उस दिन क्लास में लगभग 30-40 बच्चे थे जिनमें तुम्हारा भाई सबसे ज्यादा एक्सपर्ट था। और ऑब्वियसली हर बार की तरह उस दिन भी मैं, देखो यार सच बताऊं तो उस दिन मैं फर्स्ट की जगह सेकंड आया था, क्योंकि एक लड़की फर्स्ट आ गई थी और वो लड़की क्लास में सबसे अच्छी थी। फिर उस लड़की ने मुझे देखा, मैंने उस लड़की को देखा। तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई तू ये बता कि हाई IQ से तुझे क्या प्रॉब्लम है। तो मैं उसी चीज पर आ रहा हूँ, अभी आगे देखते रहो। वो चीज पूरी स्टोरी को समझने के बाद तुम्हारे पल्ले पड़ेगी। तो फिर क्या हुआ कि IQ लेवल अपना हाई है। एंड IQ लेवल जिन फैक्टर से डिसाइड होता है उनमें से लॉजिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग मेन फैक्टर्स होते हैं। इसलिए लॉजिकल थिंकिंग के कारण मेरा पढ़ाई से भरोसा उठ गया। पढ़ाई मतलब स्कूल वाली पढ़ाई, ना कि सेल्फ एजुकेशन। तो जब भरोसा उठा फिर स्कूलिंग से इंटरेस्ट इतना खत्म हो गया कि जहां मैं ऑलवेज टॉप करता था वहां मैं इंटर में फेल होते होते बचा। लेकिन एक बात मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा कि मेरे इस चैनल का उद्देश्य है लाइफ को एंजॉय करते हुए सेल्फ एजुकेशन को प्राप्त करना। तो अगर ये चीज चाहिए तो दबा दो सब्सक्राइब बटन। तो तुम्हारे भाई की राजा वाली मेंटेलिटी थी, इसलिए मैंने स्कूल के टाइम से ही अपना रास्ता अलग चुना। किसी भी करियर ऑप्शन को चुनने से पहले मैं उसके बारे में ओवर एनालाइज एंड ओवर थिंक करने लगता था। सही से एक्सप्लेन करता हूँ, ये इन्फो तुम्हारे काम आएगी, अब ध्यान से वीडियो देखना। जैसे मैंने कंटेंट क्रिएशन का प्लान बनाया, कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। वीडियो एडिटिंग तो 15-20 सेकंड में ही, मतलब 7 दिन प्लस 15-20 सेकंड में सीख ली थी। यहाँ तक तो लाइफ में सब बढ़िया था, लेकिन सामना हुआ पहली प्रॉब्लम से। और जाहिर है क्रिएटर की पहली प्रॉब्लम यही होती है कि साला व्यूज आते ही नहीं है। इस चीज से फ्रस्ट्रेट होकर मैंने लॉजिकल थिंकिंग की जगह ओवर एनालाइज शुरू कर दिया। और माइंड में आया कि यार रिजल्ट तो आ नहीं रहे, इससे अच्छा तो वेब डेवलपमेंट सीख लेता हूँ। ये आइडिया आते ही मेरे माइंड में हाई IQ की वजह से पूरा बिजनेस बिल्ड हो गया। किस किस टाइप की वेबसाइट बनाऊंगा, कैसे पैसा अर्न करूंगा, एंड कैसे टीम बिल्ड होगी, कैसे एक बड़ी कंपनी बनेगी, एक्सेट्रा। तो मैंने इस पे काम स्टार्ट कर दिया। IQ अपना वैसे ही हाई था। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने बहुत ही कम समय में पूरी की पूरी वेब डेवलपमेंट सीख डाली थी। यूट्यूब पे ये एक भाई है कोड विद हैरी, इनकी मैं कोडिंग की क्लास लेता था। वेब डेवलपमेंट सीखने के बाद समय आया दुनिया के सामने कमबैक करने का और राजा बनने का। लेकिन जैसे ही मुझे इसमें हल्के फुल्के फेलियर मिले, मुझे लगा इससे अच्छा तो ऐप डेवलपमेंट है। तब मैंने अपनी पूरी माइंड पावर वहां शिफ्ट कर दी। एंड 2-3 ऐप्स भी बनाए थे, लेकिन मैं उनके नाम यहाँ नहीं बताने वाला क्योंकि किसी कारण से मैं उन्हें प्ले स्टोर पे अपलोड नहीं कर पाया था। एंड जैसे ही मुझे ये काम हार्ड लगा तब मैंने सोचा कि यार इससे अच्छा तो गेमिंग करते हैं। एकदम मस्त AC रूम के अंदर बैठ के PUBG PC खेला करूंगा, पैसा खुद चल के आएगा, सराउंड के लेवल का गेमर बनूंगा एंड ऑल सेट। इस चक्कर में मैं आज भी तुम्हारे सामने गरीब बन के बैठा हूँ, इधर उधर भागते भागते 6 ईयर वेस्टेड सक्सेसफुली। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई तेरी डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर है, बात कर रहा है IQ की। तो ये IQ ही की प्रॉब्लम है एंड मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी इसको सही से समझो। फॉर एग्जांपल मेरे साथ जिन लोगों ने करियर स्टार्ट किया था, ऐसे 2-3 करोड़ तो नहीं लेकिन 2-3 बंदों को मैं जानता हूँ, उनका IQ लेवल तो मुझसे कम है बट स्टिल वो मुझसे आगे निकल गए। वाई? बिकॉज वो चीजों को ओवर एनालाइज कर ही नहीं पाते, उनका ब्रेन इतना एक्टिव ही नहीं होता। ऐसे लोग एक काम को पकड़ लेते हैं और उसी में लगे रहते हैं एंड दे सक्सीड। और हम जैसे लोग चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि फिर उन्हें कर ही नहीं पाते। अगर तुम्हें अब भी समझ नहीं आया तो अब समझ आएगा। तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, क्या? अपनी जान पहचान के और अपने आसपास सराउंडिंग के जितने भी लोग हैं उनको ऑब्जर्व करना एंड तुम पाओगे कि जिनका IQ लेवल हाई है वही लोग डिप्रेशन में ज्यादा हैं। बिकॉज हाई IQ का एक साइड इफेक्ट होता है ओवर एनालाइज। इसी चीज के चक्कर में तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया बहुत सारा। तो अब सवाल आता है कि क्या करें, अपना IQ को चोर बाजार में बेच दें? नहीं, ऐसा नहीं करना यार, और ऐसा तुम कर भी नहीं पाओगे। बस लाइफ में जब भी लगे कि किसी मुद्दे को लेकर तुम्हारा ब्रेन ओवर एनालाइज करने लगा तब वहीं पे स्टॉप लगा देना, क्योंकि यहीं से सारी गड़बड़ स्टार्ट होती है।
मोरल ऑफ द स्टोरी की इंटेलिजेंट लोगों का ब्रेन समटाइम ओवर एनालाइज करने लगता है एंड इसी पर आपको कंट्रोल पाना है इफ यू वांट अ बेटर लाइफ स्टाइल। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड ऑल सेट, सब्सक्राइब दबा दो ताकि दोबारा तुम्हारी फीड में आ जाऊं।